नमस्ते भाई। देखिए, इस चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर मैं डेली आपको कंसेप्ट तो सिखाता ही हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे प्रैक्टिस भी करवाता हूं। तो एक्चुअली ये चैनल कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस किंग दोनों हैं। अभी जो है आपका सीजीएल का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का पेपर हुआ है। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि सीजीएल 2023 के 39 शिफ्टों में पेपर हुआ, टोटल 975 क्वेश्चन थे। सीएचएसएल के भी 1000 क्वेश्चन है। अब हर महीने हजार हजार क्वेश्चन नए आते रहेंगे, टीसीएस पेपर करवाती जाएगी, हम उनको तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो भाई हर एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन काम के होते हैं जो नए आते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, उनकी लैंग्वेज मुश्किल होती है या किसी बड़े एग्जाम से इंस्पायर होकर सवाल बनाया जाता है। तो आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को करो। तो मैंने सीजीएल 2023 के एडवांस मैथ के बेस्ट सवाल छांटे हैं। अब 975 सवाल में से लगभग 400 क्वेश्चन एडवांस मैथ के पूछे होंगे गए होंगे। 400 में से 20 सवाल ही काम के हैं एडवांस मैथ के, और वही 20 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई। उससे पहले भाई हमने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया यूट्यूब पे, टॉपर्स गाइडेंस। ठीक है भाई, जिसपे हम आपके ही सिलेक्टेड सीनियर्स की वीडियोस लेके आते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी और वो अपने नोट्स, ठीक है भाई, क्या उनका नजरिया रहा पढ़ने का, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, जिससे कि फ्रेशर बच्चे को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल पाए। तो जैसे इस चैनल का नाम ही है टॉपर गाइडेंस, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। अभी हमने आज ही हिमांशु शर्मा का जो इंटरव्यू डाला है, ये एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि 9वीं में गणित में फेल थे। है भाई, हम ही से पढ़ पढ़ के जो है गणित सीख लिया, फिर ये इंस्पेक्टर भी बन गए। तो अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहोगे शुरू से आखिर तक, तो हो सकता है कि आप भी ऐसे बैठ के भाई एक दिन बातचीत करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। सवाल नंबर 1 से आपके सामने जी, इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन आएगा आपके सामने स्क्रीन पे, कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ सॉल्व करना है। मैं केवल आपको एग्जाम अप्रोच बताऊंगा, ठीक है ना, ये कोई कंसेप्ट सिखाने वाली क्लास नहीं है, यह सवाल उड़ाने वाली क्लास। तो वही उतना ही बताऊंगा, उतना ही सिखाऊंगा जितना आपको एग्जाम में करना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसको इवेल्युएट करो। देखो, या तो मेरे दोस्तों आप फॉर्मूला लगाओ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का। ठीक है भाई, कॉस 36 डिग्री प्लस ए कॉस 36 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस 54 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 54 डिग्री माइनस ए, आंसर ए की टर्म में। तो भाई देखिए, ऑप्शंस अलग अलग हैं, ए का मान कुछ रख देते हैं। देखो, जीरो मत रखो, जीरो मत रखो, ए को रखो 36 डिग्री। आपको सर 36 डिग्री क्यों? 36 रख लो या 54 रख लो, दोनों से काम बन जाएगा, क्योंकि 54 में जब आप 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90, और कॉस 90 जीरो होता है, पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। एक ही जगह 36 रखेंगे तो 36 माइनस 36 ये आपका जीरो, क्या हो जाएगा? जीरो। कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा। एक ही जगह 36 रखेंगे तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा? कॉस 72, यानी कि कॉस 72 डिग्री बन गया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन कॉस 72 डिग्री? ये तो नहीं बनेगा, ये कॉस 36 ये साइन 36 ये वाला है। 36 दूनी 72 कॉस 72 ये ऑप्शन बनेगा, ये उत्तर है, खत्म सवाल। केवल आपको पेपर में इतना करना है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, ये बताएंगे। सवाल नंबर 2, ए बी बराबर 28 सी डी बराबर 22 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र के ए की तरफ दो पैरेलल कॉर्ड हैं तो समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? दिस इज वेरी वेरी बिंदास सवाल, इस पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस कंसेप्ट की सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो भाई। देखिए, सबसे पहला आपको कंसेप्ट समझना है कि है क्या बच्चों। एक सर्कल है, दो कॉर्ड है 28 और 22 सेंटीमीटर की, सेंटर के एक की तरफ है, दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं। इस सर्कल का सेंटर है, तो भाई एक कॉर्ड ये होगी, दूसरी कॉर्ड ये हो गई। अब ए बी 28 है तो ए बी बड़ी कॉर्ड होगी, है भाई। सी डी 22 है, सी डी छोटी कॉर्ड होगी, तो नीचे की तरफ। अब मेरे प्यारे भाई, जब भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। अगर ए बी 28 है तो आधा हो जाएगा 14, सी डी 22 है तो आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 11, ये 22 से आधा आधा हो जाएगा 14, ये 11। ठीक है भाई, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर आपको दी है यहाँ पे, सेंटर के बीच की दूरी ये 4 है। दिखाई दे रहा है ना? आपको क्या बताना है? आपको बताना है सर्कल की रेडियस। तो बच्चों, सर्कल की रेडियस यानी कि ये आपको बताना है स्मॉल आर, ये भी आपको बताना है सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। तो बच्चों, यहां पर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख गए और ये सवाल सॉल्व होता है पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन ये क्वेश्चन तब तक नहीं निकाला जा सकता, तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको ये ना पता चले ये एक्स, जब तक ये लेंथ नहीं पता चलेगी।
तो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों में ही रेडियस है हाइपोटेनस। इस वाले को देखो 90 के सामने रेडियस आर है, ये एक्स है, ये कितना है 14 है, तो आर स्क्वायर बराबर होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। बात को समझे आप? बोलोगे हाँ सर। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस वाले में, यहां पे ये वाले में भाई ये x प्लस 4 हो गए 11 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को समझे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे तो हैं, ठीक है ना। इस वाले राइट एंगल को गौर से देखो ना, x प्लस 4 है, ये 11 है, और इसके सामने r है, ठीक है बच्चों। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में ही हाइपोटेनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी, तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो। x का मान निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई अगर 11 स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो 196 माइनस 121 75 हो जाएगा, बराबर उधर ले जाते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी करूंगा 4, ए प्लस बी करूंगा तो 2x प्लस 4। तो यहां से कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, 4 को इधर ले जाते हैं तो 75 बटे 4 18.75, 4 माइनस करेंगे 13.75, 13.75 का 75 बाई 4 करेंगे 18.75 माइनस 4 करेंगे तो 14 आएगा भाई, 14.75, ठीक है ना, बटे 2। ये आपकी x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई। खतरनाक आ रहा है x, तो करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। या ऐसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि 4 के अंदर गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, तो 75 में से 16 घटा लेंगे 59, बराबर आ जाएगा 8x। तो x का मान जो आएगा यहां से 59/8 आएगा। 59/8 का मतलब 8 7 56, 7:3/8, ठीक है। 3/8 क्या होता है, 1/8.125 होता है, 3/8 होता है 375, तो 7.375 आ गए। ये तो पागल कर देगा हमें, यानी कि हटाओ इसको, इतना लंबा नहीं लेंगे हम। ये अप्रोक्स आ गया जी 7.4, इस 7.4 आ गया अप्रोक्स में। ऑप्शंस भी काफी दूर दूर है, एक एक का फर्क तो दिख ही रहा है 7.4, यानी कि मेरे प्यारे भाई x का मान जो है वो लगभग 7.4 है। आपको रेडियस निकालनी है तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ये साइड है 14 है, ये साइड है 7.4, तो अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196। अब 7.4 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, देखो बच्चों 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, 75 का स्क्वायर 5625 होता है भाई, तो 7.4 का स्क्वायर इससे हल्का सा कम आएगा, 54-55 के नजदीक आएगा, अप्रोक्स 54 आएगा। तो 196 में 54 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 50, यानी कि √250, रेडियस √250 आएगी अप्रोक्स में। अप्रोक्स निकाला है मेरे दोस्तों हमने, मैंने क्या किया, इस पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया। x का मान 7.4 है और ये 14 है, और √250 क्या आएगा मेरे दोस्तों, 13 तो नहीं होगा, इनसे तो बड़ा आएगा भाई, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 से तो बड़ा आएगा। अब ये 15.2 है, 15.8। अब 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 के ज्यादा नजदीक है 250, तो 15.2 नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा 15.82। ओके, 16 के ज्यादा नजदीक है, 16 का स्क्वायर 256 होता है तो 250 है, तो 16 के ज्यादा नजदीक होगा, ना कि 15 के, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल पूछा गया है, कैलकुलेशन भी है इसमें। तीसरा सवाल अलजेब्रा का बनाएंगे स्टूडेंट। बोला है यदि x माइनस 1/x अंडर रूट 6 है, x 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा जी बच्चों, क्या आप जानते हैं? अगर बीच में प्लस होता तो कोई परेशानी ना होती, बीच में माइनस है, तो भाई आप इसका फैक्टराइजेशन करो, दिमाग में कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको लिख के बता देता हूं। 8 क्या होता है, पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। इसको फिर से खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को फिर से एक्सपेंड कर देंगे, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब यहां पे वैल्यू रख दो, x माइनस 1/x रूट 6 है, रूट 6, तो x प्लस 1/x क्या आएगा, रूट k स्क्वायर प्लस 4, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 4 रूट 10। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि x 1 से बड़ा है, निगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का आएगा के स्क्वायर माइनस 2, रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 2 8, फिर क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62, ये मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो 62 8 जा कितना आएगा 480 और 16 496 और 10 छिंग 60, रूट 60 का मतलब क्या आ गया मेरे प्यारे भाई 2 रूट 15, तो 496 दूनी आ गया मेरे दोस्तों 992, 992 आएगा, 992 रूट 15 आंसर है बी ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो आपको देखो ये चीज लिखने की आपको आदत छोड़नी पड़ेगी, वो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। पेपर में ये होगा कि पहले एक्स माइनस 1 में एक्स, फिर एक्स प्लस 1 में एक्स, फिर स्क्वायर करते चले जाएंगे के स्क्वायर माइनस 2। सवाल नंबर 4 बनाएंगे, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड and the third side of an isosceles triangle is 3:5. If the area of triangle is 30 root 11 centimeter square, then the length of third side is। आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया निकालने के ऐसे वाले सवालों की एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी इस चैनल पे, जाके देखो। ऐसे सवालों को चुटकियों मुड़ाने लगोगे हवा में। बोल रहा है सवाल में कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से उसकी समान भुजा और तीसरी भुजा का रेशियो 3:5 है। एरिया 30 रूट 11 है, तीसरी भुजा की लंबाई बताओ। तो रेशियो 3:5 है, इक्वल साइड अगर 3 है तो थर्ड साइड 5 है, तो इस रेशियो को 2 से गुणा कर लेते हैं। 3:5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6:10, अगर ये साइड 6 है ये साइड 6 है, तो तीसरी अनइक्वल साइड है कितनी आएगी 10 होगी 10। आप कहोगे सर 2 से गुणा क्यों किया, अभी पता चलेगा। जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, अब करेगा कि नहीं, तो 10 का आधा आसानी से किया जा सके इसलिए किया ऐसा। ये 10 का आधा 5 5 हो जाएगा 5। 90 के सामने 6 5 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, रूट 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 36 माइनस 25 रूट 11, बताइएगा। तो ये यहां पे कोई फ्रैक्शन में ना जाए कैलकुलेशन, इसलिए ऐसे किया। एरिया क्या होता है, एरिया का शॉर्टकट है डायरेक्ट इन दोनों की गुणा 5 रूट 11, तो एरिया आएगा जी 5 रूट 11, जबकि एरिया है कितना सवाल में, एरिया 30 रूट 11 30 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितने गुना है भाई, मैंने तो रेशियो में कैलकुलेशन करी, एरिया आया ये, जबकि एरिया 30 रूट 11 कितने गुना, एरिया 6 गुना। अगर 5 30, अगर एरिया 6 गुना है, एरिया मल्टीपल 6, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, लेंथ सेंटीमीटर में, अगर एरिया 6 गुना है तो लेंथ कितने गुना होगी, रूट 6 गुना होगी कि नहीं। एरिया मल्टीपल 6 तो लेंथ मल्टीपल रूट 6। तीसरी साइड की लंबाई, तीसरी साइड 10 है, यानी कि ये तीसरी साइड आ जाएगी 10 रूट 6 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर बनेगा पहला ऑप्शन। एरिया अगर 6 गुना है तो हर साइड रूट 6 गुना होगी। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 2, लेंथ सेंटीमीटर पावर 1। ये बनाएंगे बच्चों। सारे सवाल वही हैं सिलेक्टेड जो आपको करने चाहिए, बाकी उन घसे पिटे सवालों को लगाने से कोई स्किल इंप्रूवमेंट नहीं होगी, इनसे आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होगी। बताइएगा, आपके सामने चित्र दिया है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, एसी 26 है, सीडी 10 है, बीसी 42 है। कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। बोला है एंगल डी ए सी एक्स है, एंगल बी वाई है, तो ये पूछा है, यानी कि आपको सारी साइड पता करनी पड़ेंगी। मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा सवाल, देखो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ये एडीबीसी में परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है यहां पर ये 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब बोला है एसी की जो वैल्यू है वो 26 है दोस्त, ठीक है ना, देखना एसी की वैल्यू 26 है, सीडी की 10 है, बीसी 42। अगर बीसी 42 से 10 है तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा 32। ये x है ये y है। अब देखो ये 10 है ये 26 है तो 24 आ जाएगा, ट्रिपलेट है 5 बारे 13 का दुगना। अभी 24 से 32 तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 4 5 है, 3 4 5 का 8 गुना 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये साइड 40 आ जाएगी। सारी साइड पता चल गई तो सॉल्व हो गया। 6 अपॉन कॉस एक्स, कॉस होता है मेरे दोस्तों आधार बटे कर्ण। इस एंगल एक्स के लिए आधार 24 है, कर्ण 26 है, तो ये आ जाएगा 24 बटे 26 माइनस 5 बटे कॉस वाई। कॉस वाई क्या है, इस एंगल वाई के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर 24 है, बेस है 32, 32 बटे 40, 32 बटे 40 दिमाग में कर सकते हैं, 3 बटे 5।
8 × 24 8 × 5 40 3/5 आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस 8 tan y, tan y का मतलब इस एंगल के लिए y परपेंडिकुलर बटा बेस 24/32, 24/32 का मतलब 3/4, 24/32 आएगा ना, 3/4 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अपन को केवल ये कैलकुलेट करना है। तो सवाल तो बिल्कुल फर्जी था, ये 4 बार चला गया, 24 बटे ये आ जाएगा जी आपका 26/4, 13/2। ठीक है भाई, कोई परेशानी, आ जाएगा आपका 25/3 और ये आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 6। ठीक है भाई, cos y तो 7 9 तो आएगा नहीं, 13/6 तो आएगा नहीं, क्या गड़बड़ है। ये cos y क्या है, cos y हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका आधार 32/40 तो 4/5 आएगा, ये 4/5 आएगा मेरे दोस्तों यहां पर। ठीक है ना, 8 चौक 32 8 पंजे 40, तो ये 25/4 होगा। अब देखिए 13/2 का मतलब 26/4 दुगुना, 26/4 में से 25/4 घटाएंगे तो 1/4 और 1/4 में 6 जोड़ेंगे तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 यूनिट्स ये दिख रहा है। हालांकि यूनिट लिखना नहीं चाहिए, रेशियो का क्या यूनिट है, समझ में आया। बताइए भाई साहब, कोई तकलीफ इस सवाल में। जी, यदि x² माइनस 7x प्लस 1 0 है, x का मान 0 से 1 के बीच में है, तो x²। जी छठा सवाल, शानदार सवाल है, इसलिए देखो सवाल इजी है, लेकिन एक छोटी सी चीज बच्चे ऑब्जर्व नहीं करेंगे और गलत कर देंगे। x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 है, दिया हुआ x का मान 0 से 1 के बीच में है। x² माइनस 1x², देखिए अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है तो अगर मैं x का उल्टा करूंगा 1/x, तो 1/x बड़ा होगा जी x से। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने नंबर ले लिया 0.4, 0 और 1 के बीच में, और 0.4 का उल्टा क्या होता है 2.5, 10/4 2.5, तो देखो 2.5 बड़ा होता है 0.4 से। यानी कि अगर कोई संख्या x 0 से 1 के बीच में तो उसका रेसिप्रोकल करने पर और बड़ी हो जाती है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों। x² माइनस 7x प्लस 1 0 है, x से भाग करेंगे तो x प्लस 1/x 7 है। अगर x प्लस 1/x 7 है तो x² माइनस आपसे पूछा है, तो x माइनस 1/x क्या आएगा भाई साहब, x माइनस 1/x आएगा। वैसे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन x माइनस 1/x की केवल नेगेटिव वैल्यू लोगे। वाई नेगेटिव टेकिंग, बिकॉज x में छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। x से बड़ा है यहां पर 1/x, तो 49 माइनस 4 45, 45 का अंडर रूट 3√5, यानी कि आपका 3√5 हो गया। अब स्टूडेंट यहां पर इनकी सीधी सीधी गुणा, ये तो पूछिए x² माइनस 1x² कितना आ गया, माइनस का 21√5 आंसर है। तो यानी कि माइनस 21√5 तो ये वाला है जी, बी ऑप्शन आंसर हो गया इस सवाल का। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बी ऑप्शंस। ठीक है जी, कर पाएंगे ये बताएंगे। 7वां सवाल, यूजिंग कोसेक अल्फा प्लस बीटा बराबर सेक अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू कोसेक अल्फा इंटू कोसेक बीटा है भी अपॉन सेक अल्फा इंटू कोसेक बीटा प्लस कोसेक अल्फा इंटू सेक बीटा। इसके उपयोग से कोसेक 75 का मान ज्ञात करिए। एग्जामिनर कह रहा है इसका उपयोग करो, कोसेक 75 का मान ज्ञात करो। एग्जामिनर से आप कहो बेटा पेपर है ऑब्जेक्टिव, ज्यादा ज्ञान न पे लो, समझे ना। तुम्हारी कॉपी चेक करने तो आ नहीं रहे, हम तुमको बस आंसर बताएंगे, हम उपयोग क्या कर रहे हैं। हम तो अपनी तीसरी आंख का उपयोग करेंगे, हम तुम्हारे घटिया फॉर्मूला थोड़ा ना उपयोग करेंगे। भाई कोसेक 75 डिग्री की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 75, कॉस 75, टेन 75, कॉट 75, टेन 15, कॉट 15, 75 15 याद रखिएगा। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि साइन 75 डिग्री होता है √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। साइन 15 डिग्री होगा √3 - 1/2√2। आपसे बच्चों यहां पर पूछा है कोसेक 75, कोसेक 75 जो होगा फिर इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा, यानी कि 2√2/√3 + 1, ये आना चाहिए कोसेक 75। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों यहां √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे।
√3 - 1 से। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, रेशनलाइजेशन ही तो है। नीचे a + b a - b इसका -b² 2 आ गया, 2 से 2 कट गया। √3 - 1 की गुणा करेंगे √2 में तो √6 - √2 आंसर है, क्योंकि यहां पे रेशनलाइजेशन करके ही दिए हुए हैं √6 - √2। सी ऑप्शन इस सवाल का बेहतरीन आंसर बनेगा। कर पाओगे क्या? करना तो पड़ेगा, रास्ता कोई है नहीं आपके पास। ओके बताइए, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करो। आप कहोगे सर ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, हम कर लेंगे। बेटा तुमको फॉर्मूला आता है, जानता हूं मैं, लेकिन कैलकुलेशन भी ना कोई कम नहीं है। केवल कंसेप्ट सीख लेने से, फॉर्मूले याद कर लेने से आप पेपर में सवाल कर लो, कोई गारंटी नहीं। बहुत सारे बच्चे जब पेपर होके बाहर आता है तो कहते हैं सारा कर लेता, 10 मिनट में मिल जाता। क्यों नहीं कर पाते? उनकी कैलकुलेशन ही नहीं है, उनकी स्पीड इतनी नहीं है कि पूरा पेपर देख तक पाए, सॉल्व करना तो दूर। तो भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 4/3 πr³। पाई का मतलब है 22/7, रेडियस है 4.2, 4.2 का क्यूब। जरा इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करके देखना, ठीक है ना। यूनिट देखो 5 तो आएगा नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि यहां पे दशमलव है, क्यूब करेंगे तो 3 दशमलव अगर आ रहे हैं तो 5 तो आएगा नहीं। इन तीनों में से होगा जी आपका एक ऑप्शन। इकाई का अंक भी सभी का सेम है, फिर कैसे करें? देखिए एक बात आप अच्छी तरीके जानते हो कि ऊपर 22 है तो 22 मतलब आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, 11 से कटने वाला। 4.2 में 7 आता है, नीचे भी 7 है, एक 7 कट जाएगा, फिर भी 7 का क्यूब है, 7 का मल्टीपल आएगा। 4.2 में 3 आता है भाई, 3 गुणा 14 है ना ये। अब 3 का क्यूब है 27, 27 को 3 से काट लोगे तो 9, 9 का मल्टीपल भी आएगा। आंसर जो होगा 11 से भी कटेगा। 4.2 में 3 बार 7 है, नीचे एक ही 7 है, फिर भी 7 बचेगा। 3 कट जाएगा, फिर भी 3 का स्क्वायर 9 बचेगा, 9 से कटने वाला भी होगा। तो मेरे पास 3 हथियार है, आंसर 11 से भी कटना चाहिए, 7 से भी, 9 से भी। सबसे आसान है 9 का नियम, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 2 3 5 4 9, 7 2 9, ये 9 से नहीं कट रहा, ये तो है ही नहीं, चेक ही नहीं करना। 9 2 7 9, 8 2 10 4 14, ये भी नहीं कट रहा। बस जब 3 नहीं कट रहे तो ये आंसर हो जाएगा, देख लेना चाहें। 3 और 6 9, 4 4 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है, यही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे करना है बेटा, वरना इसको सॉल्व करना कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है इसको सॉल्व करना। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9 बोला है इस आकृति में 2 सर्कल हैं, उनके सेंटर हैं बी और डी, उनकी रेडियस है 4 और x, AC दोनों की टेंजेंट है, ये AC ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। x का मान बताएं, x का मान आपको बताना है प्यारे भाई, कौन बताएगा? तो दोनों के सेंटर को मिलाया गया भाई, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये पॉइंट E है, ये 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस पूछिए x। तो ये हम 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे, दोनों सिमिलर हैं, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हैं। 2 एंगल सेम है, तीसरा भी सेम होगा, तो ये सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा भाई? सेम होगा, ये सिमिलरिटी से सॉल्व होगा। भाई यहाँ पे ये 6 और 9 क्या रेशियो है? 3 से कट रहा है, 2:3, ये 2:3 है 6 और 9 का, तो रेडियस का रेशियो भी तो 2:3 होगा ना, रेडियस का रेशियो भी 2:3 होगा। अगर 2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो 3 की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर है, 3 की वैल्यू 6, तो यानी कि 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बताइएगा, इतना ही करना था, इजी सवाल था मेरे प्यारे भाई। ये एन आर कॉन ए सर्कल हुज लेंथ इज 19.25, एक सर्कल का आर्क है जिसकी लेंथ 19.25 है, वो सेंटर पे 18 डिग्री का एंगल बनाता है, सर्कल का एरिया बताओ। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने लगे तो शायद हो सकता है पूरे पेपर में आपसे एक ही सवाल हो, अगर आप इसको बनाने लग गए। देख रहे हो ऑप्शन, देख रहा है डाटा। पहली बात तो समझो कि होता क्या है, ये होता है मेरे दोस्तों आपका सर्कल। अब सर्कल का एक आर्क है जो सेंटर पे 18 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हो गया मेरे दोस्तों सर्कल का एक आर्क, चाप।
ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 18 डिग्री का, और इस आर्क की लंबाई है मेरे दोस्तों 19.25। तो आप मुझे बताओ आर्क की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, 2 पाई आर, थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा 18 है, तो 18/360 करूंगा तो 1/20 आएगा, 1/20 है भी बराबर 19.25, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहां से मैं रेडियस कैलकुलेट करूंगा, रेडियस कैलकुलेट करूंगा मैं। रेडियस जो भी आएगी मेरे दोस्तों 7 का मल्टीपल आएगी, है भाई। ये 19.25 क्या है, 19 का मतलब मेरे दोस्तों 76/4, 0.25 का मतलब 1/4, 0.25 1/4 होता है, तो 77/4। तो रेडियस जो भी आएगी उसमें 7 तो आएगा ही आएगा, सब कुछ कट जाएगा, इस 7 की यहां गुणा होगी, ऊपर भी 7 है, तो रेडियस 7 का मल्टीपल तो होगी। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आपसे पूछा है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस 7 का मल्टीपल आएगी तो नीचे का 7 ऊपर के 7 को काटेगा, लेकिन 22 तो बचा रहेगा ना, 22 मतलब 11, आंसर 11 से कटने वाला होगा। तो मैं एग्जामिनर इतना भी दुष्ट नहीं कि आपको कैलकुलेशन में उलझाता रहे, ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी ना रेडियस निकालने की। देखो कि अगर आंसर बटे में नहीं है तो भाई ऊपर 22 होता है सर्कल की में पाई आर स्क्वायर, 22 में छुपा होता है 11, 11 से कटने वाला नंबर होगा, 11 से कटने वाला, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इवन ऑड प्लेसेस का सम चेक करेंगे, 1 7 8 6 14 2 16, 1 और 9 10, 6 16 5 21, नहीं आ गया, 1 7 8 6 14 2 16, 1 8 9 9 6 15 5 20, ये भी नहीं है। अभी 1 7 8 8 2 10, 1 8 9 6 15 5 20, 10 20 का डिफरेंस, ये भी नहीं। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चेक द मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल आपको चेक करना है, वही उत्तर आएगा। सॉल्व तो भाई होगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सरल करें, सारे सवाल लेटेस्ट है, वही सवाल करवा रहा हूं जो आपको करना चाहिए, वरना हर साल कम से कम अगर सारे एसएससी के ही पेपर कंपाइल कर लो, स्टेट वगैरह भी मिला लो, तो हर साल 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन का बैंक तैयार होता है। कौन करेगा इतने सवाल, ठीक है काम के, लेकिन उसमें 500-600 ही है, वही हम आपको इस चैनल पे सिखा देंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई, बच्चे कहते हैं कि सब प्रैक्टिस बैच चलाओ, प्रैक्टिस बैच चलाओ, जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं, ठीक है भाई, प्रैक्टिस फ्री करिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सरल करो, जहां P बराबर ये है, Q बराबर ये है, R बराबर ये है, बताओ। या तो P Q R की वैल्यू दी है, साफ साफ इज्जत के अनुसार यहां रख लो, या फिर आप जानते हैं कि P Q R तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, भाई यहां पे एक्स वाई जेड को आप इक्वल कर लो, या 1 बराबर एक्स वाई जेड को बराबर पुट कर लेंगे, एक्स वाई जेड बराबर पुट कर देंगे तो P Q R कितना आ गया, P Q R आ जाएगा 1/2, x/2x, y/2y, z/2z, 1/2। यहां रखेंगे P Q R 1/2 रखेंगे तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब मेरे दोस्तों P की जगह 1/2 रखेंगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 और 1 3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/3 का 3 गुना आ गया 1, इसका आंसर। समझ में आया, तो वैल्यू पुटिंग इज बेस्ट, समझ में आया, बहुत बढ़िया। यदि cos x प्लस sin x √2 cos x है तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर का मान क्या होगा, भाई इसका मान आ जाएगा 2। ये क्या दिया है मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos x को शॉर्ट में c लिखा करो, sin x को शॉर्ट में s। ये क्या होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 ही तो होता है, 2 एकम 2, आंसर आ गया इस सवाल का। आगे का सवाल हम फेंक के मारेंगे, ये बहुत आया है, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल आए हैं इस टाइप के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या होगा, यदि x बराबर 5 है, y बराबर -7 है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है बच्चे, बोलो। अब देखिए
यहां पे यूनिट डिजिट में अगर मैं यूनिट डिजिट मैच करना चाहूं तो दो ऑप्शन का मैच कर रहा है, 4 4 6 6। फिर मुझे ये भी चेक करना होगा यूनिट डिजिट के अलावा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो दो काम है, या तो आप यहां पे यूनिट डिजिट चेक कर लो एक बार, फिर ये चेक कर लो कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तब आप ऑप्शन से कर पाओगे। दूसरा कि ये फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो, x बराबर 5 y बराबर -7, ये क्या है 3x का क्यूब है, ये क्या है ये 2y का होल क्यूब है, ये 3x प्लस 2y के होल क्यूब का फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा डिस्टॉर्शन है। कैसे भाई, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब 27x क्यूब प्लस b क्यूब 8y क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। जब 3a स्क्वायर b करूंगा भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, प्लस b करूंगा तो मेरे दोस्तों 2y, तो आना चाहिए 3 नाम 27 दूरी 54x स्क्वायर y आना चाहिए 54, लेकिन ये 58 है, 4 एक्स्ट्रा है, यानी कि 54 में 4x स्क्वायर y एग्जामिनर ने और जोड़ के लिखा है। जब मैं 3ab स्क्वायर करूंगा, 3ab स्क्वायर 3 3 9 b स्क्वायर 9 चौक 36xy स्क्वायर आएगा, 36x स्क्वायर y आएगा, यहां पे है 31, 36 जब मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा 36x स्क्वायर y आएगा, यहां 31 है 5 कम है तो माइनस का 5xy स्क्वायर एग्जामिनर ने कर दिया। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये हो गया मेरे दोस्तों, बोलो बात सही है। मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मेरे लिए इजी रहेगा मेरे प्यारे भाई। अब यहां से केवल आप क्या रख दो, यहां पे वैल्यू रख देंगे, x की जगह 5 y की जगह -7, तो 5 दिया 15, y की जगह -7 और ये 14 है, -14, 15 -14 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, ये 15 -14 1, 1 का क्यूब 1। अब x की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, y की जगह -7, ये -700 हो गया। बहुत इजी हो गया ना, 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 और गुणा -7 -700, यानी कि निगेटिव ही आना है बेटा। -5 x की जगह 5 है तो 5 5 25, y है -7, -7 का स्क्वायर 49, यानी कि ये तो निगेटिव आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं है पॉजिटिव वाले, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है भाई। तो 25 गुणा 49 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5 -5 है और ये +1 करेंगे तो -4, तो यानी कि ये वाला इस सवाल का आंसर बनेगा, ये नहीं बनेगा, सी ऑप्शन। आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये नेगेटिव आएगा। अब यूनिट डिजिट यहां से है -5 और +1 करेंगे तो एंड में 4 आ जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है भाई। 25 की 49 में गुणा करेंगे तो 25 की 50 में 1250 होता है, 1250 से 25 कम कर लो 1225, तो हो गया जी 1225, 1225 में 700 जोड़ लो 1925, तो हो गया -1925। अब 1 -1925 क्या आएगा, माइनस का 1924 आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर है। क्या बेहतरीन है भाई साहब सवाल। 14वां सवाल करेंगे, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों। 1 + sin t अपॉन 4 - 4 sin t -1 - sin t अपॉन 4 + 4 sin t। तो नीचे देखो 4 तो आ ही रहा है, 4 4 4, नीचे तो 4 आ ही रहा है ना, मुझे केवल बचे पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है। ये बचा पोर्शन है एलजेब्रा, ये एलजेब्रा कंसेप्ट है a + b अपॉन a - b माइनस a - b अपॉन a + b, यही है ना। तो ये क्या होता है, नीचे जब एलसीएम लेंगे a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा भाई a + b स्क्वायर - a - b स्क्वायर, यानी कि ऊपर आता है 4ab। तो ये कंसेप्ट यहां पे लगता है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। जिस सवाल में सीधा सीधा आपको दिखाई दे फॉर्मूला, वहां वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं, 4 तो कॉमन ही है। 1 - sin 1 + sin, देखो ना 1 - sin 1 + sin क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 + sin की 1 + sin स्क्वायर और ये 1 - sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 sin, 4 × 1 × sin, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। भाई कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया जी कॉस × कॉस, कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस × कॉस। अब साइन बटे कॉस तो tan हो गया, ये साइन बटे कॉस तो tan बन गया और 1/cos sec बन गया, तो tan × sec आ जाएगा। समझ में आया, बहुत ही मस्त सवाल है जी। आगे चलेंगे। ओके, यदि ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट, ये देखो यहां पे इक्वल लगा है, फिर ये साइन लगा है, तो ये इसका मतलब ट्राइंगल XYZ और ट्राइंगल LMR सर्वांग सम है, ये दोनों एक ही त्रिभुज, इनके सारे एंगल सारी भुजाएं बराबर हैं। तो m + x + p का मान क्या होगा।
अब मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ से m प्लस एक्स प्लस पी निकालना है, ये वेरिएबल अननोन है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। यहाँ पे ना इधर उधर कर दिया, मैं देखूंगा कौन सी साइड किसके बराबर है। एक्स वाई बराबर है एल एम के, तो एक्स वाई है 2m प्लस 1 और ये एल एम है 5, ये बराबर होगा जी। यहां से तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 4/2, 2 m का मान 2 आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे वाई जेड बराबर है एम आर के, तो वाई जेड है जी, ये वाई जेड ये एम आर के बराबर है। एम आर कितना है, ये सॉरी एम आर है ये 8 आएगा। तो पी कितना आएगा, 8 माइनस 2 6, 6/2 3, पी ये पी का मान 3 आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों देखते हैं ये एक्स जेड किसके बराबर है, एक्स जेड बराबर है भाई करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, यहां भी करस्पॉन्डिंग लेंगे एल आर, यानी कि एक्स जेड 7 है, ये एल आर है, ये 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा। तो एक्स कितना आएगा बच्चों, -1 उधर 7 × 8 8/2 4, एक्स 4 आ गया। तीनों का सम पूछा है, 2 + 4 6 3 9 इस सवाल का आंसर है। देखिए सवाल मुश्किल नहीं है बट नया है, ठीक है ना, कुछ क्रिएटिव पूछा है, इजी सा। बताओ 16वां सवाल, त्रिकोणमिति का। देखो मैंने एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री हर एक का लिया है, ठीक है जी। यदि कॉस अल्फा बटे साइन बीटा 10 है, कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा 11 है, तो कॉस स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात करें। ये सवाल बहुत पुराना है, पहले ए बी में आता था, यहां वैल्यू डाल दी है। आपको निकालना है कॉस स्क्वायर बीटा, फिक्स वैल्यू है, तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहां एक कॉस अल्फा है, यहां कॉस अल्फा, मुझे बीटा का मान निकालना है, अल्फा का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां मुझे इस सवाल का कंसेप्ट यह है कि अल्फा गायब करना है, बस यही लॉजिक है। यहां से कॉस अल्फा क्या आएगा, 10 साइन बीटा, सीधी गुणा 10 साइन बीटा। यहां से कॉस अल्फा आएगा जी 11 कॉस बीटा, इक्वल कर देते हैं। लेकिन कॉस स्क्वायर बीटा तो आया नहीं, दोनों तरफ से स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 11 का स्क्वायर 121 कॉस स्क्वायर बीटा, 100 एकम 100 बराबर माइनस का 100 प्लस 121 221 कॉस स्क्वायर बीटा। ये 221 नीचे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा आ गया 100/221। 100/221 सवाल का आंसर है ये वाला 100/221। केवल आपको इतना करना है, इतना ही लिखना है भाई, 221 नीचे आ जाएगा 100/221। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही आसान था ये, तो ये बताएंगे द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें। सेम सवाल मैंने मॉक टेस्ट में भी करवाया था, जो हम यूट्यूब पे सॉल्व करवाते हैं। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में भी आया था, हेड कांस्टेबल में 2022 में, और सेम सवाल 2023 में आया है सीजीएल में। ये जो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में भी आया है 2022 में, सेम क्वेश्चन। बोला इसका मान ज्ञात करें। अगर आप इस सवाल का ऑप्शन देखो तो देखिए वेरिएबल यहां पे पी क्यू आर दे रखे हैं, ऑप्शन तो पी क्यू आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। बेसिक क्या है, a² - b² का फॉर्मूला लगाना है बेसिकली, तब जाके होगा। लेकिन जब आंसर पी क्यू आर पे डिपेंड ही नहीं है तो अपनी मर्जी से पी क्यू आर को कुछ भी पुट कर दो, जीरो नहीं कर सकते। जीरो पुट करोगे किसी वेरिएबल को तो /0 बनेगा, दिक्कत होगी, तो 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये तो कट ही जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3 सिमेट्रिक टर्म है भाई। अगर ये 1/3 आ रहा है तो ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा। 1/3 का 3 गुना 3 बार हो गया, यानी कि 1 इसका आंसर है। कुछ है नहीं सवाल में, सवाल बहुत सरल है। बताएंगे 80 नंबर, इस फिगर में द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस आर। इस चित्र में आर्क ए बी की जो लंबाई है रेडियस आर का 5 गुना है। सेक्टर का एरिया बताओ। देखिए रेडियस अगर आर है तो आर्क ए बी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 5r है, 5r। आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया। अगर किसी सेक्टर की रेडियस पता है और सेक्टर के आर्क की लंबाई पता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 L × R, हाफ ऑफ L × R। L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, R मतलब रेडियस, त्रिज्या। तो भाई यहां तो कुछ भी नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क आपको 5r दे रखा है, रेडियस r दिया हुआ है,
यानी कि आ जाएगा 5r²/2, यानी कि 2.5r² एरिया डायरेक्ट। कोई सेंट्रल एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट। ठीक है जी, ये बनाएंगे। 19वां सवाल बताओ बच्चों, यदि P cos अल्फा 3 है, 4 tan अल्फा क्यों है, तो P और Q के बीच का जो संबंध है अल्फा से फ्री, अल्फा से इंडिपेंडेंट, वो क्या है? देखिए मैं फिर से आपको वही कंसेप्ट कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अल्फा को गायब करना है, यहां आ रहा है cos अल्फा, यहां आ रहा है tan। अब cos tan में कोई रिश्ता है क्या? नहीं, लेकिन cos का उल्टा sec tan में रिश्ता है। अगर P cos अल्फा 3 है, तो अगर मैं यहां cos को उधर ले आऊं, 3 को इधर, तो P/3 क्या आएगा मेरे दोस्तों? P/3 आ जाएगा, cos उधर जाएगा, 1/cos sec अल्फा। यहां से tan अल्फा क्या आएगा मेरे दोस्तों? tan अल्फा आएगा जी आपका 4 उधर जाएगा जी मेरे दोस्तों, Q/4। मुझे अल्फा गायब करने, हो गया गायब। आप जानते हैं sec और tan में रिश्ता होता है sec² अल्फा माइनस tan² अल्फा बराबर 1। तो केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। sec अल्फा P/3 है तो P²/9, tan अल्फा Q/4 है तो Q²/16 और बराबर 1। तो P²/9 माइनस Q²/16 यानी कि C ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना, मेंटली कर सकते हैं, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलेगा बच्चे, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका मान ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कई साल से मैं इस सवाल अपनी शीट में करवा रहा हूं, मैं एक स्टेप और आगे सिखाता हूं। ठीक है भाई, आज पूछा है पेपर में। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका मान बताओ। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा का मान। देखो एक पैटर्न वाला सवाल है, ये बन जाएगा 2 cos 4 थीटा, ये बन जाएगा 2 cos 2 थीटा, ये बन जाएगा 2 cos थीटा। आंसर। आप कहोगे सर क्या बकवास है, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ध्यान सुनेगा। मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा माइनस 1। इसमें 1 प्लस करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 2 cos² थीटा। ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा, तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा क्या आएगा भाई साहब? 2 दूनी 4 cos² थीटा, ये आएगा। यानी कि 2 प्लस 2 cos 2 थीटा आ जाएगा 4 cos² थीटा। अगर इसका अंडर रूट लिया जाए, इसका अंडर रूट आएगा जी 2 cos थीटा, 4 का अंडर रूट 2 cos थीटा। तो कुछ खोपड़ी घूमी आपकी, ध्यान सुनेगा। अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा का आधा हो जाएगा थीटा, 2 थीटा का आधा हो जाएगा। तो भाई यहां पर भी यही करना है। अब मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 का आधा हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा आ गया, ये 2 cos 4 थीटा आ गया। मैं लिख देता हूं, चलो 2 cos 4 थीटा। अब आप मुझे बताओ, फिर से ये चीज बन गई, अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा का फिर से आधा हो जाएगा cos 4 थीटा का, 2 cos 2 थीटा, ये 2 cos 2 थीटा हो गया। फिर से लग गया अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 थीटा का आधा हो जाएगा 2 cos थीटा। तो बार बार वही पैटर्न चलता जाएगा, हो सकता है इसको और आगे बढ़ा दे वो एग्जामिनर। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 21 मेंसुरेशन का, बनाएंगे जी। एक 1 मीटर लॉन्ग पाइप इज मेड विथ इनर डायमीटर इक्वल टू आउटर रेडियस। एक पाइप है 1 मीटर लंबा, उसका जो अंदर का व्यास है वो बाहर की रेडियस के बराबर है। कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा क्यूब यूनिट्स में आपको बताना है, इसको बनाने के लिए, पाइप को बनाने के लिए। अगर इसमें 88/7 क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है, 88/7 क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है। देखो लोहे का पाइप मतलब एक हो गया खोखला बेलन, होलो सिलेंडर है इस तरीके से, खोखला बेलन ये है मेरे दोस्तों। साफ साफ बोला है कि जो इसके अंदर का जो डायमीटर है वो बाहर की रेडियस के बराबर है।
भाई अंदर वाले की रेडियस अगर स्मॉल आर है, अंदर वाले की बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है, तो यहां पे साफ साफ बोला है कि ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ठीक है बच्चों। बोला पाइप को बनाने में कितनी सामग्री इस्तेमाल होगी, कितना मटेरियल लगेगा पाइप को बनाने में, क्यूब यूनिट में आपको बताना है। देखो बच्चों, पाइप को बनाने में जो ये मटेरियल लगेगा इसका वॉल्यूम आपको बताना है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटाना है। अंदर मुझे यहां पे निकालना है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, होता है होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम तो तभी पता चलेगा ना, हाइट तो पता जब रेडियस पता चले अंदर वाले सर्कल की और बाहर वाले सर्कल की। ठीक है ना। अब सुनो, बोला इसमें 88/7 क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है। भाई पानी कहां आएगा, जितना अंदर वाले बेलन का वॉल्यूम होगा यही तो पानी भर सकते हो आप, यही जितना अंदर वाले बेलन का वॉल्यूम, यानी कि अंदर वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उतना ही पानी आएगा। भाई मेटल में थोड़ा ना पानी भरेंगे। अब बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। हाइट यहां पे 1 मीटर लंबा है, ये 88/7 दिया है, तो 22 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौक 88, आर स्क्वायर 4 आ गया, तो स्मॉल आर 2 आ गया। अगर स्मॉल आर 2 आ गया है तो कैपिटल आर आ गया है मेरे दोस्तों यहां से फिर 4, कैपिटल आर आ गया स्टूडेंट यहां से 4। ठीक है ना, 2 दूनी 4। अब ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं। आंसर अप्रोक्स में है तो भैया पाई को हम क्या ले लेते हैं, पाई को 22/7 ले लेते हैं। चलो 22/7 समझ आ रहा है ना, वॉल्यूम ही तो निकालना है बस हमें। 22/7 ले लेते हैं। कैपिटल आर है आपका 4, ये स्मॉल आर 2, तो 16 माइनस 4 12 हो गया 12। और हाइट है मेरे दोस्तों इसकी 1, तो 22/7 मतलब 3.14 लिख लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अभी पाई को अगर आप यहां पे 3.14 लिख लो मेरे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लेना है। तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 16 माइनस 4 ये 12, और हाइट है 1 मीटर लंबा, तो 12 तिया 36, 36 प्लस आएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ना बी है ना सी है, इन दोनों में से एक है। 12 तिया 36, 0.14 की 12 में गुणा करेंगे, 14 गुणा 12 168, 1.68, तो 37 प्लस हो जाएगा। 37 प्लस का मतलब ये वाला आंसर बनेगा। तो देखिए कैलकुलेशन तो आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, केवल फॉर्मूले याद करके आप चले जाओ और सवाल कर लो ऐसा नहीं है सारे सवाल। नाउ लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल आपकी लंका लगा देगा भैया कैलकुलेशन में। इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करो, घर पे क्या बैठे बैठे अभी सॉल्व करो, अभी इसी वक्त राइट नाउ, और आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। ये सवाल 3 बार आया है, सेम सवाल 3 अलग अलग शिफ्टों में एग्जामिनर ने सोचा अच्छा बन गया है 3 शिफ्टों में डाल देता हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो इसलिए ये सवाल करना मस्ट है, हर एक बच्चे से मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। तो ये थे एडवांस मैथ के वो क्वेश्चन जिनको आपको करना है, ठीक है, बाकी को आप वैसे इग्नोर कर सकते हैं जैसे उसने तुम्हें किया है। ठीक है बच्चों, चलेगा। और आप चाहते हैं कि कंसेप्ट प्रैक्टिस भी हो रही है, कंसेप्ट भी हमारे मजबूत रहे, तो आप इस बुक को जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, मैथ्स कंसेप्ट किंग। आप में से ज्यादातर बहुत स्टूडेंट्स के पास ही होगी, जिनके पास नहीं है तो बहुत पीछे चल रहे हैं मार्केट में। इस बुक को ऑर्डर करो तुरंत। और जितने भी फॉर्मूले, आज मैंने जितने भी फॉर्मूले यूज किए एडवांसमेंट, क्योंकि एडवांसमेंट इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला, वो सारे इसमें बड़े डिटेल में लिखे हुए हैं विद प्रूफ के साथ, तो आप यहां से अपना रिवीजन भी कर पाओगे। ठीक है बच्चों, क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।